नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र यादव लर्न एंड प्रेप राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूँगा, एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर आ रही या नहीं आ रही है। जल्दी से बता दीजिए ताकि हम सेशन की ओर बढ़ते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। बहुत अच्छे प्यारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज की क्लास में, बहुत ही शानदार। जो भी विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ साथियों तो कल मैंने क्लास आपको पढ़ाई थी, उस क्लास में आपने जरूर रिपीट किया होगा और क्लास के अंदर से सेशन को आपने देखा होगा। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था साथियों। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रदीप जी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और एक बार निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना साथियों। ये आपको पीडीएफ यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। सभी को राधे राधे प्यारे बच्चों। शुरुआत करते हैं हम यहाँ से आपके लिए, और आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं आज की हमारी जो यहाँ पर करंट की जो क्लास है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को और देखिए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, निम्न में से किस दिन विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अप्रैल को, ऑप्शन बी 9 अप्रैल को, ऑप्शन सी 10 अप्रैल को, ऑप्शन डी यहाँ पर 11 अप्रैल को। यहाँ पर प्यारे बच्चों 4 विकल्प है आपके सामने, उनमें हम बात करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा, कमेंट करके बताइए। विश्व होम्योपैथी जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? मनोज कुमार मीणा जी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहाँ पर बच्चों के कमेंट प्रारंभ हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों क्या रहेगा आपका बिल्कुल सही आंसर। तो ये याद रखना साथियों, आपका जो 10 अप्रैल है, 10 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है हर साल आपके 10 अप्रैल को। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी आपका, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 10 अप्रैल आपका। ये आपको याद रखना साथियों। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए। हाल ही में जारी पंचायत उन्नति, याद रखना दोस्तों, हाल ही में जारी पंचायत उन्नति के प्रथम संस्करण में किस राज्य ने सबसे अधिक फ्रंट रनर पंचायतों के साथ पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए तेलंगाना ने, ऑप्शन बी हरियाणा ने, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। यहां बात करें पंचायत उन्नति के प्रथम संस्करण में किस राज्य ने सबसे अधिक फ्रंट रनर पंचायतों के साथ पहला स्थान हासिल किया है? जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है साथियों, इनमें से सबसे ज्यादा अधिक यहाँ पर जो फ्रंट रनर किया है वो किस राज्य ने किया है, किस पंचायत के साथ में किया है? तो दोस्तों याद रखना, गुजरात ने। किसने किया है प्यारे बच्चों? गुजरात राज्य ने किया है। आपके सामने पंचायती बैठक होती है, पंचायती बैठक के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पर इसने गुजरात ने यहाँ प्रथम स्थान हासिल किया है। जितेंद्र मीणा जी को जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपके सामने क्लास है करंट अफेयर की। जो भी विद्यार्थी रेलवे लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट लोको पायलट की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए एक वैकेंसी वापस से फिर से नए दौर के साथ में आ चुकी है। 9,970 पोस्टें हैं, जिन वैकेंसियों का फॉर्म आज से जो बात करते हैं हम 10 अप्रैल से प्रारंभ हो चुके थे भरने के लिए। तो जो भी विद्यार्थी है तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म को जरूर भरिए। और 4th ग्रेड की वैकेंसी है, उसका भी आप लोग फॉर्म जरूर भरिए साथियों, ताकि आपके सामने जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके एग्जाम सामने होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए। बिना टारगेट से पढ़ना संभव नहीं है, टारगेट बनाकर पढ़ना चाहिए, ताकि साथियों अपनी मंजिल, अपना जो हौसला रहता है, हम पेपर को निकाल सकते हैं, ऐसे अपनी भावनाएं होना चाहिए। पॉजिटिव भावनाओं के साथ में पढ़ना चाहिए साथियों, ताकि जीवन में कभी नेगेटिव पॉइंट आपके सामने नहीं आए। यहाँ पर जितेंद्र मीणा जी को जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यहाँ पर हमारे साथ में है बिहार से हमारे टीए आर्मी के अंदर हमारे जितेंद्र मीणा जी का सिलेक्शन है, और वो वर्तमान में अभी टीए आर्मी के अंदर ज्वाइनिंग ले चुके हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं आपका। यहाँ पर
देखिए साथियों, चले बात कर लेते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपके। ये देखिए आपने पंचायत राज, यहाँ पर मुखिया है, यहाँ पर देखिए ये पंचायत के मुखिया जी है जो इनको यहाँ पर कोई भी निर्देश बता रहे हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि गुजरात और तेलंगाना पंचायत उन्नति के प्रथम संस्करण में सबसे अधिक फ्रंट रनर पंचायतों के साथ अग्रणी रहे। यहाँ पर यह बात आपको ध्यान रखना है साथियों। चले बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 3rd नंबर का। हाल ही में लॉन्च की गई द इंडिया एज आई सा नामक किताब निम्न में से किसकी आत्मकथा है? ये बुक्स का नाम है प्यारे बच्चों, द इंडिया एज आई सा नामक किताब निम्न में से किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम की, ऑप्शन बी एस अंबुजम्मल, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी राजीव गांधी। यहाँ पर जल्दी से बताइए ये जो है आत्मकथा किसकी है प्यारे बच्चों? यहाँ पर तो आपको ध्यान रखना है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, एस अंबुजमल, अंबुजमल है जिनका ये आत्मकथा है द इंडिया एज आई सा। ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सर, अब की बार मुझे एलपी बनना है। बिल्कुल आप बनोगे जितेंद्र जी, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो लक्ष्य बना रखा है उस लक्ष्य को आप हासिल करेंगे और अपने मेहनत के परिणाम को आप अपने मंजिल तक लेकर जाएंगे। ये उम्मीद है मैं साथियों, आपका जो आपने सोचा है, जो आपने अपना टारगेट बना रखा है, जो लक्ष्य आपने बना रखा है, उस लक्ष्य को आप 100% प्राप्त करेंगे। मेहनत इसी प्रकार से जारी रखिए। रेगुलर आपके सामने क्लास होती है, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आएंगे, इनको आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है और जो सब्जेक्ट आपके सामने हैं सभी, उनको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा साथियों। चले बात कर लेते हैं, तो बिल्कुल आपका बी आंसर राइट रहेगा दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं। देखिए भारत के सबसे बड़े दोहरे फीड पेट्रोकेमिकल संयंत्र का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? भारत के सबसे बड़े दोहरे फीड पेट्रोकेमिकल संयंत्र का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी ओडिशा। जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, यहां पर आपके सामने हैं ये जो आपके यहाँ पर बात करें पेट्रोकेमिकल जो प्लांट के निर्माण करेंगे, ये कौन से राज्य में किया जाएगा? प्यारे बच्चों यहाँ पर ओडिशा राज्य में ये सबसे बड़े प्लांट का, यहाँ पर जो पेट्रोकेमिकल जो संयंत्र है इसका निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर प्रद्युमन जी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों एक बार वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। उम्मीद करता हूँ कि जीवन में हमेशा आपको इसी प्रकार उन्नति मिलती रहे, आपके जीवन में हमेशा प्रकाश रहे और कभी अंधेरा नहीं रहे। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किल में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में एक अकेला गुलाब मुस्कुराता है। इसी प्रकार से जैसे ये गुलाब मुस्कुराता है, उसी प्रकार से आप अपने जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए, यही हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से, और इसी के साथ में अपनी मंजिल के लिए आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, याद रखना प्यारे बच्चों। चलो बात कर लेते हैं आगे। देखिए भैया थोड़ा के बारे में बात कर लेते हैं। देखो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कहां पर? रामेश्वरम में। कहां पर बनाया गया? रामेश्वरम में बनाया, जिसका उद्घाटन हमने किया था। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज जो रामेश्वरम में बनाया गया, जिसका उद्घाटन अभी हाल में किया गया था। आगे बात कर लेते हैं। भारत का पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान, ये क्या है? समुद्र प्रदक्षिणा मुंबई से शुरू किया गया था। यानी भारत का पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान कहां से शुरू किया गया था? समुद्र प्रदक्षिणा मुंबई से शुरू किया गया था। भारत का पहला हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु केंद्र कहां पर? तो याद रखना जम्मू कश्मीर में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं। आदिवासी हस्तशिल्प उत्पाद ये कहां पर है प्यारे बच्चों? ये है कन्नडिपैया हस्तशिल्प। भारत का पहला एजेंटिक एआई हैकथॉन कहां पर है? तो याद रखना केरल में है। कहां पर है प्यारे बच्चों? केरल में है। ये थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बताया जाता है, ताकि क्वेश्चन जो भी बनता है ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ये आपके सामने है। आगे बात कर लेते हैं। बिम्सटेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन, प्यारे बच्चों बात करें तीसरे सम्मेलन की।
बिम्सटेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी यहां पर नेपाल। प्यारे बच्चों, हम बात करें बिम्सटेक कृषि मंत्रियों का जो बैठक हुआ था, इसका तीसरा जो सम्मेलन यहां पर जो आयोजित किया गया था वो कहां पर किया गया? यहां पर 4 देश के आपके सामने नाम दिए गए यहां पर। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है, ये जो तीसरा संस्करण किया गया है इसका सम्मेलन नेपाल में किया गया। कहां पर किया गया बेटा? नेपाल में किया गया। 2025 की हम बात करें तो 2025 में अपना तीसरा संस्करण सम्मेलन यहाँ नेपाल में किया गया। प्यारे बच्चों, अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रथम सम्मेलन का, यहाँ पर प्रथम जो सम्मेलन किया गया था 2019 में किया गया था। ये 2019 में कहां पर किया गया था? याद रखना, यहाँ पर म्यांमार में 2019 में प्रथम संस्करण सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन यहां पर कहां पर किया गया था? म्यांमार में। अगर बात कर लेते प्यारे बच्चों, यहां पर द्वितीय सम्मेलन की बात करते हैं तो द्वितीय सम्मेलन 2022 में किया गया था। कब किया गया था? 2022 में। अगर बात करते हैं तो यहां पर द्वितीय सम्मेलन यहां पर भारत में किया गया था। और 2025 में तीसरा कौन सा सम्मेलन करे बेटा? तीसरा सम्मेलन, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा सम्मेलन? बिम्सटेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नेपाल में किया गया, ये आपको याद रखना। बहुत बढ़िया, प्रद्युमन जी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। प्यारे बच्चे, हमारे साथ में बनवारी सर जुड़ चुके हैं। बनवारी सर का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे साथ में हमारे जो गुरुजी हैं ये बहुत ही शानदार तरीके से हमारे यहाँ पर कल्चर सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं और बच्चों को बहुत ही तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से यह मोटिवेशनल भी करते हैं। तो हमारे गुरुजी के साथ आप हमेशा जुड़े रहिए साथियों। और हमारे जो लंदन प्रेप राजस्थान का टेलीग्राम चैनल है इसे आप जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि ये जो क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। चले बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर आपके सामने, थोड़ा सा आगे और बात कर लेते हैं इसमें। बिम्सटेक कृषि मंत्रियों का जो तीसरा सम्मेलन नेपाल में आयोजित हुआ, ये याद रखना। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भाग लिया। इस एक दिवसीय सम्मेलन में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे बिम्सटेक देशों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ कृषि अधिकारियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य है दोस्तों कृषि, मत्स्य पालन और पशुधन में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूती करना। ये सम्मेलन में इसके लिए उद्देश्य दिया गया था, जिसके लिए यहाँ पर ये जो देश है आपके सामने, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार और थाईलैंड का, इन सभी देशों ने इसमें भाग लिया है। चले बात कर लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए भैया, अन्य जो सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित हुए? देखो, छठा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड में आयोजित, सेना कमांडो का सम्मेलन 2025 का नई दिल्ली में, 150 यानी 150वें IPU शिखर सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर ताशकंद उज्बेकिस्तान में, पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन नई दिल्ली में विश्व बैंक के सहयोग से, तीसरा AI रेडीनेस असिस्मेंट मेथोलॉजी कार्यक्रम हैदराबाद में। ये सभी सम्मेलन हुए थे, जिन सम्मेलन को यहाँ पर हमने आपको बताया, इनसे वार्तालाप हमने आपके लिए करवाई। चले बात करें बच्चों, यहाँ पर देखिए, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का नवा संस्करण निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये जो आपका वैश्विक ये प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का जो नवा संस्करण आयोजित किया गया था प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर नई दिल्ली में, कहाँ पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है प्यारे बच्चों। आगे बात कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में किसे
राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार दिवस से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा यहाँ पर पुरस्कार होता है राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है प्यारे बच्चों। किसको दिया गया है? राजेश उन्नी को, प्रशांत माहेश्वरी को, माधव अरोड़ा को, शिल्पा त्यागी को। तो ये याद रखना, राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार जो सम्मानित किया गया है प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर राजेश उन्नी जी को, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, इन्हें सम्मानित किया गया था इस पुरस्कार से। आगे बात कर लेते हैं। हाल ही में 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी की कौन सी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन ए 2503वीं, ऑप्शन बी 2623वीं, ऑप्शन सी 2713वीं, ऑप्शन डी 2928वीं। यहाँ पर बात करें 24वें या अंतिम तीर्थकर जो थे भगवान महावीर स्वामी जी की कौन सी जयंती मनाई गई है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइए आप लोग। यहाँ पर तो आपको पता होना चाहिए ये महावीर स्वामी जी कौन थे, इनकी सारी के सारे में इनके माता पिता कौन थे, इनका जन्म कब हुआ था, हम इसके बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर बात करें हम तो ये 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी थे जिनकी जयंती 2623वीं मनाई गई है। इनका जो बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये हर साल 10 अप्रैल कब मनाते प्यारे बच्चों? ये हर साल 10 अप्रैल 2025 को मनाई जाती है। महावीर स्वामी की जो जयंती मनाई जाती है प्यारे बच्चों। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये जैन धर्म के 24वें, ये किससे संबंधित है? तो याद रखना ये जैन धर्म से, जैन धर्म से संबंधित है। और 24वें जो तीर्थकर या अंतिम यहाँ पर बात करते हैं तीर्थकर थे महावीर स्वामी जी। हम बात करें तो यहाँ पर अगर संबंध आता है कौन से धर्म से, तो जैन धर्म से। अगर बात आती है कि ये बात आती है प्यारे बच्चों, इनका जो जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व कुंडलग्राम बिहार में हुआ था, ये याद रखना प्यारे बच्चों। तो या थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए भाई, 10 अप्रैल 2025 को भगवान महावीर की 2623वीं जयंती मनाई गई है। ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। श्रद्धा के साथ मनाया जाने वाला यह त्योहार जैन दर्शन के मूल्यों, अहिंसाओं, सत्य असत्य यानी असत्य है का मतलब चोरी न करना, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह को दर्शाता है। यह भारत और दुनिया भर में जैन समुदायों के प्रार्थना, चिंतन, दान और उत्सव का एक दिन होता है, इस रूप में हम मनाते हैं। भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडलग्राम बिहार के आधुनिक वैशाली जिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भगवान महावीर का जन्म यहाँ पर 599 ईसा पूर्व कुंडलग्राम बिहार के आधुनिक वैशाली जिले में हुआ था। किनका हुआ था? भगवान यहाँ पर जो ये महावीर जी है जे जैन धर्म से संबंधित हैं। यहाँ पर बिल्कुल बहुत बहुत जितेंद्र जी, चलो बहुत बढ़िया ट्रेनिंग आप कर रहे हो, यहाँ पर बहुत बहुत आपका स्वागत है। यहाँ पर बात करें प्यारे बच्चों, देखिए तो यह है आपके भगवान महावीर जी का, जिनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इनका जन्म स्थली कुंडलग्राम बिहार है, वैशाली नगर में। उनके अगर बचपन के नाम की बात करते हैं तो देखो, महावीर जी, भगवान महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था भैया? वर्धमान था। और माता पिता का जो नाम है रानी त्रिशला माता का नाम, और पिता सिद्धार्थ, राजा सिद्धार्थ थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में राज्य किया और फिर सत्य की खोज में सांसारिक जीवन त्याग दिया। 12 वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है और उन्होंने आध्यात्मिक मुक्ति का उपदेश दिया, जैन धर्म की स्थापना की है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में मोक्ष प्राप्त कर लिया था।
ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा इनके जीवन शैली के बारे में ये आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस स्थान पर एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है? ऑप्शन ए जोधपुर में, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी धर्मशाला। तो यहाँ पर जल्दी से प्यारे बच्चों बताइए कहाँ पर मनाया जाता है। यहाँ पर प्रद्युमन जी कुछ कह रहे हैं, विरासत से तय नहीं होंगे, शिकायत के फैसले उड़ान तय करेगी, आसमान किसका होगा, अब की बार राजा वही बनेगा जो उसका हकदार होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रद्युमन जी। इस प्रकार से यहाँ मोटिवेशनल शायरी के साथ में आपने जेल प्रहरी के जो विद्यार्थी कल एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए आपने ये यहाँ पर मोटिवेशनल किया है। तो बच्चों कल अपने जीवन के लिए अपना जेल प्रहरी का एग्ज़ाम है, इस जेल प्रहरी के एग्ज़ाम को आप सुनिश्चित तरीके से रणनीति के साथ में आप इस एग्ज़ाम को देना और अपने जीवन को अपने उज्जवल भविष्य के रूप में यहाँ 2025 में ये गवर्नमेंट सिलेक्शन जरूर लेना। ये आपको कल के जो 12 तारीख का 12 अप्रैल का आपका जेल प्रहरी का एग्ज़ाम है उसमें आपको ये रणनीति बनाकर चलना है साथियों। इस बार मुझे पक्का इरादा है और मुझे सरकारी सेवा से कोई वंचित नहीं कर सकता है। पेपर में देने से आपको अनुभव भी मिलता है और पेपर के अंदर क्वेश्चन करने का आपको तरीका भी होना चाहिए प्यारे बच्चों। एक बात और बता देता हूँ, जो भी विद्यार्थी है एग्ज़ाम देने जाएंगे उन सभी विद्यार्थियों को समय के अनुसार पहले पहुँचना है और टाइम के अकॉर्डिंग आपको एंट्री कर लेनी है साथियों। ये 2 मिनट 5 मिनट कभी 1 मिनट लेट हो जाते हैं, ऐसा टाइम आपको नहीं रखना। 1 घंटे के पहले आप सेंटर पे पहुंच जाना, चाहे वहां बैठकर आप बातें कर लेना, कुछ भी करना, लेकिन आप समय से पहले अपने डॉक्यूमेंट लेकर, आईडी प्रूफ को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर आपको टाइम के अनुसार वहां पहुंचना जरूरी है ताकि आप एग्जाम से वंचित नहीं रहे। इतने दिन की मेहनत है वो कल आपका रंग लाएगी। इस रंग को लाने के लिए आपको ये सुनहरा अवसर मिला है साथियों, जिसे आप ना गवाएं। समय के अकॉर्डिंग आपको जाना है, पेपर को सही समय के अनुसार आपको तरीके से करना है और आपको खुशी आपको जब हो जाएगी, आप एग्जाम देकर बाहर निकलोगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि इस पेपर में आपका क्या रहेगा। देखो भाग्य तो विधाता के हाथ में होता है, लेकिन उस तकदीर को लिखना आपके हाथ में होता है, ये आपको याद रखना है। 7 लाख तभी मिलता है जब आप 99.99% मेहनत करते हो। 0.1% लक होता है, बाकी 99.99% आपको मेहनत चाहिए। बिना मेहनत के साथ कोई नहीं देता साथियों। लक भी तब साथ देता है जब आपने मेहनत करी हो, ईमानदारी से करी हो। देखो भाई क्वेश्चन है, आपके निम्न में से किस स्थान पर एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है? ऑप्शन जोधपुर, लद्दाख, अहमदाबाद, धर्मशाला। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा, लद्दाख में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 की, देखो अन्य फेस्टिवल कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं। ये देखिए थाई पुषम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है बेटा? तमिलनाडु में मनाया जाता है। ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में मनाया जाता है। आदि महोत्सव 2025 कहाँ पर मनाया जाता है? नई दिल्ली में मनाया जाता है। 51वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कौन से जो है? छतरपुर में। सिमालू महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ मनाया गया प्यारे बच्चों? असम में मनाया गया। ये आपको याद रखना है, फेस्टिवल जो मनाए जाते हैं वो कहाँ कहाँ मनाए गए। इस बार के फेस्टिवल आपको ये याद रखना है, आपको जानकारी के लिए बता देते हैं। चलिए बात आगे। देखिए भैया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 निम्न में से किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तेलंगाना। यह बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो आयोजन किया जाएगा प्यारे बच्चों, वो हमारे कहां पर किया जाएगा? तो ये भी आपको जानकारी के अनुसार बात याद रखना, ये बिहार में मनाया जाएगा। कहां पर? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। ये बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 मनाया जाएगा। इस खेल का आयोजन बिहार राज्य में किया जाएगा। साथियों 11वें नंबर का क्वेश्चन, COP30 का आयोजन किस देश में किया जाएगा जिससे पहले वैश्विक जलवायु परिषद के निर्माण का
प्रस्ताव रखा गया? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। यहाँ पर प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं COP कॉप। यहाँ 30 का जो आयोजन किस देश में किया जाएगा, जहाँ पर पहले जलवायु परिषद के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। प्यारे बच्चों कौन बताएगा जल्दी से, यहाँ पर बताइए। आपने यहाँ पर देखा होगा ये जो आपका ब्राजील देश है प्यारे बच्चों, यहाँ ब्राजील देश में आपका ये आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर चले बात कर लेते हैं आगे। लिसेस्टर स्क्वायर लंदन में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन बन जाएगी? ऑप्शन ए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऑप्शन बी बॉर्डर, ऑप्शन सी करण अर्जुन, ऑप्शन डी लगान। प्यारे बच्चों ये वो बेस्ट मूवियां हैं जिनमें सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था। यहाँ पर जो प्रदर्शन रहा है सबसे यहाँ लिसेस्टर स्क्वायर लंदन में जो स्थापित होने पहली भारतीय जो फिल्म है वो है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। या आपने देखा भी होगा इस मूवी को, बहुत ही अच्छी शानदार मूवी है। इस मूवी को आप एक बार फिर से देखना, आपको एहसास होगा। बॉर्डर भी आपकी मूवी बहुत ही शानदार है, करण अर्जुन भी आपकी बढ़िया, लगान भी आपके सामने बहुत अच्छी मूवी है। लेकिन यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ मूवी का बताया जा रहा है तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बात कर लेते। देखिए भाई ये आपके सामने काजोल और शाहरुख खान है, ये पुरानी वाली मूवी है, ये आपको याद रखना। दिलवाले दुल्हनिया की बात करें तो देखिए लिसेस्टर स्क्वायर लंदन में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बनेगी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस मूवी का नाम है। और ये आपके सामने एक्टर और एक्टरनी जो आपके सामने दिए गए हैं, आप अच्छे से जानते हैं इनके। चले बात कर लेते हैं आगे। विलो बैट किस स्थान से संबंधित है जिन्हें GI टैग दिया गया है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी हरियाणा। देखो भैया विलो बैट किस स्थान से संबंधित है जिन्हें GI टैग से यहाँ GI टैग दिया गया है? जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों। कमेंट नहीं आ रहे, क्या कारण हो सकता है कमेंट नहीं आने का? सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूंगा कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, और कोई क्वेश्चन अगर आपके डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लिया करो साथियों। देखो आपको फ़ायदा ये मिलेगा, जो लाइव क्लास आपकी चलती है, क्लास से आपको बेनिफिट ये है कि करंट अफेयर की क्लास रेगुलर आपको मिल रही है साथियों। ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है कि करंट अफेयर अगर आपको रेगुलर अगर आपको मिल रहा है ना साथियों, तो आप उस क्लास को देखने से आपको फ़ायदा ये होगा कि डेली के 10 से 12 क्वेश्चन आपको याद रहेंगे और कवर रहेंगे। अगर रिवीजन के तौर पे आप क्लास को कवर करते हैं तो आपको ये लगभग सभी क्वेश्चन आपके याद रहेंगे। जब एग्जाम देने जाओगे उस एग्जाम में आपको याद आ जाएगा कि हमने ये क्वेश्चन वहाँ पढ़ा था, और आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। तो जल्दी से बताइए क्या रहेगा आपका सही आंसर। ये जो विलो बैट है ये किस स्थान से प्यारे बच्चों? तो जम्मू कश्मीर से। कहाँ से प्यारे बच्चों? जम्मू कश्मीर से संबंधित है जिन्हें GI टैग दिया गया है यहाँ पर। ठीक है साथियों, चले बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से किस दिन CRPF शौर्य दिवस मनाया जाता है? CRPF शौर्य दिवस मनाया जाता है 8 अप्रैल को, 9 अप्रैल को, 10 अप्रैल को और 11 अप्रैल को। प्यारे बच्चों तो ये याद रखना 9 अप्रैल को हर साल ये CRPF शौर्य दिवस मनाया जाता है। ये जो दिवस मनाया जाता है यानी केंद्रीय रिजर्व जो पुलिस बल है, ये उन जवानों के सम्मान में मनाया जाता है जहां पर 1965 में कच्छ युद्ध में जवानों ने सरदार पोस्ट पर पाकिस्तान हमले को विफल किया था। तो यहाँ पर जो जवान है 1965 में कच्छ के रण के मैदान में यहाँ पर जो युद्ध हुआ था, ये 9 अप्रैल को इसी दौरान के रूप में मनाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए भारत का एक नया परमाणु पनडुब्बी बैस किस राज्य में स्थापित किया जाएगा जिसे 2026 में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो प्यारे बच्चों भारत का एक नया परमाणु पनडुब्बी बैस है, किस राज्य में स्थापित किया जाएगा जिसे 2026 में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है? प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए यहाँ पर।
ये आपका लक्ष्य है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश राज्य में। ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी की हम बात करें तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है, जिसे यहाँ परमाणु पनडुब्बी बेस को आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित किया जाएगा। 2026 में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आज के हमारे 15 प्रश्न थे साथियों। इन 15 प्रश्न को हमने यहाँ पर आपको करवाए। इनके आंसर आपको पता है, आप एक बार फिर से रिपीट करके क्लास को देख लेना साथियों। हमारा यूट्यूब चैनल है लर्न एंड प्रेप राजस्थान के नाम से। इस चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन को भी आपको प्राप्त करना है तो आप एक बेल आइकन, आपकी एक घंटी दी गई है, बेल दी गई है, उसे भी आप ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलर क्लास का मिल सके। और लर्न एंड प्रेप राजस्थान का टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम जो चैनल है आपका, कमेंट बॉक्स में भी आपको दिया गया है लिंक। इसे भी आप जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपकी ये क्लास रेगुलर वहां पर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी साथियों। तो हम शुरुआत करते हैं और कल अपने लक्ष्य को हम लेकर चलेंगे साथियों। आज जो हमारी क्लास हुई थी, तो जो भी विद्यार्थी कल जेल प्रेरी का पेपर देने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अपने बच्चे अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करें। सही समय पर आप पहुंच जाना। अपने एडमिट कार्ड को, आईडी प्रूफ को, और अपने जो भी आप वहां पर लेकर जाओगे आप, उन सभी को डॉक्यूमेंट को साथ लेकर चले जाना साथियों। समय का ध्यान रखना प्रॉपर तरीके से। पेपर करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि समय का सही पालन करें, और समय के अनुसार आपको प्रश्नों को करना है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को धन्यवाद।